नमस्कार। YouTube पर बड़ी हलचल है। कई बड़े बड़े पत्रकार अपने संस्थानों को छोड़कर YouTube पर आ रहे हैं। ये जो स्वतंत्रता दिवस गया है, इस अवसर पर कई पत्रकारों ने YouTube मंच पर अपने चैनल बनाने का ऐलान किया, जिसमें लल्लन टॉप से दो पत्रकार हैं, अभिनव पांडे और सौरभ त्रिपाठी। सौरभ द्विवेदी नहीं, सौरभ त्रिपाठी। ये दो लड़के काफ़ी समय से काम कर रहे थे YouTube पर। इन्होंने अपना चैनल बनाने का ऐलान किया और इन्हें बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला है। एक दो वीडियो उन्होंने डाले हैं ना, ठीक ठाक इन्हें रिस्पांस मिला है और जल्द ही इनका चैनल मुझे लगता है कि मोनेटाइज भी हो जाएगा, या हो सकता है हो गया हो। इन्होंने ऐलान किया, लेकिन साथ ही एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम ये हुआ कि हमारी प्यारी आरफा खानम शेरवानी, इन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाने का ऐलान किया। आरफा द वायर में एडिटर हैं। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि द वायर से उन्हें फायर कर दिया गया है या नहीं, लेकिन आरफा ने अगर अपना चैनल बनाया है तो निश्चित रूप से अब दो नावों पर तो सवार नहीं हो सकती। अपने चैनल के लिए उन्होंने पिछले 4-5 दिन में 7 वीडियो बना डाले हैं। कंटेंट के नाम पर बिल्कुल शून्य है, कोई भी प्रभाव उनके चैनल का है नहीं। और मैंने जब उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की कोशिश की कि उनका द वायर पर क्या स्टेटस है, तो द वायर पर उन्होंने 3-4 दिन पहले एक मनोज झा का इंटरव्यू लिया था ऑनलाइन, जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के। एक तो वो वीडियो पड़ा हुआ है, और उन्होंने लगभग 8-10 दिन पहले एक लाइव किया था जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई चर्चा चल रही थी, पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी। उस समय का एक पुराना वीडियो उनका पड़ा हुआ है। यानी कि कोई लेटेस्ट मुझे एक्टिविटी उनकी द वायर पर नजर नहीं आई जब से उन्होंने अपना चैनल शुरू किया। 4-5 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया, खूबसूरत सी साड़ी पहनकर सारे दिल्ली शहर में घूमी, अलग अलग लोकेशंस पर, कनॉट प्लेस में, हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे से उन्हें कुछ ज़्यादा प्यार लगता है। और उसमें यह बताया कि मैं बहुत जल्द अपने एक मंच का ऐलान करने वाली हूँ और 15 अगस्त को करूँगी। 15 अगस्त को बाकायदा उन्होंने एक वीडियो बनाकर ऐलान भी किया। नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले से स्पीच दी और उसमें आरएसएस का जिक्र किया, उसका भी उन्होंने एनालिसिस किया। लेकिन इस बीच एक गलती कर गई। गलती ये हो गई कि अपना जो पहला वीडियो बनाया था 5 दिन पहले कि मैं 15 अगस्त को ऐलान करूंगी, उसके बाद एक 2-3 मिनट की क्लिप उन्होंने राहुल गांधी की डाल दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कुछ मृत मतदाताओं के साथ चाय की चुस्कियां ली थी और चुनाव आयोग पर हमला बोला था। वहां से यह साफ साबित हो गया कि आरफा खानम शेरवानी जो हैं वो अपना चैनल बना रही हैं, तो किस पर्पज से बना रही हैं। हो सकता है कि कांग्रेस से फंडिंग हुई हो कोई, हालांकि यूट्यूब चैनल पर कोई ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता होती भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ महीने का आपको एक पीरियड तो चाहिए होता है कि आप जब किसी संस्थान को छोड़ते हैं, वहां से सैलरी मिलनी बंद हो जाती है, तो 2-3-4 महीने तो आपको सरवाइव करना ही है। खैर, इतने पैसे तो वो स्टैनफोर्ड से कमा कर लाई हैं। आपको पता ही होगा कि 1 साल की स्कॉलरशिप पर स्टैनफोर्ड गई थी, जहां पर $1 लाख के आसपास रुपए उन्हें मिले थे, और वहां पर 1 साल रह करके आई थी। शायद वहीं पर किसी ने सलाह दी होगी कि कहाँ द वायर वगैरह के लिए अपनी जान खपा रही हो जानम, आप अपना चैनल बना लो। और उन्होंने अपना चैनल बनाने का फैसला किया। लेकिन इतना तो तय हो गया कि वो किस एजेंडे पर चलने वाली हैं। रवीश कुमार ने उनका यूट्यूब पर स्वागत किया। उसके जवाब में एक ट्वीट भी आरफा ने उनको धन्यवाद का दिया, जिसे अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने टॉप पर पिन भी किया हुआ है कि देखिए, मुझे रवीश कुमार ने शुभकामनाएं दी हैं। और रवीश अपनी जैसी मानसिकता के लोगों की फौज बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इसलिए भी उनके चैनल को शेयर किया, उनके लिंक को इसलिए शेयर किया रवीश कुमार ने, जिससे कि उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और रवीश कुमार के कुछ सब्सक्राइबर उनके पास चले जाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, 6-7 वीडियो बनाने के बाद भी आरफा के चैनल पर केवल 23,000, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय तक केवल 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर अभी आए थे, और मोनेटाइज होने की उनकी अभी कोई संभावना है नहीं।
इस बीच कुछ और दिलचस्प खबरें आई। ये खबरें भी आई कि साहब उन्होंने कुछ बड़े बड़े विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है और उन्हें अपने चैनल पर इंटरव्यू, जिसे आजकल पॉडकास्ट कहते हैं, लंबे लंबे इंटरव्यू देना, कि उसको अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित भी किया है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कुछ लोग उनके चैनल पर नजर भी आए, और इन्हीं में से एक हैं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी से भी उन्होंने संपर्क किया पॉडकास्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें समय नहीं दिया। राज्यसभा की सांसद हैं, संसद चल रही है, कार्रवाई चल रही है, और सांसदों का इस समय बड़ा बिजी सेशन भी रहता है। हालांकि दिल्ली में रहते हैं तो वो मीडिया से बात भी करते हैं, लेकिन हुआ ये कि प्रियंका चतुर्वेदी ने ANI की जो संपादक हैं स्मिता प्रकाश, उनको एक पॉडकास्ट दिया, एक इंटरव्यू, अभी 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले शायद वो आया है, और उसमें उन्होंने बड़े दिलचस्प सवालों के जवाब भी दिए। जया बच्चन को लेकर खासतौर से सवाल पूछे गए कि जया बच्चन इतनी शॉर्ट टेम्पर क्यों हैं, इस बारे में भी प्रियंका ने बताया, क्योंकि प्रियंका को राज्यसभा में डांट दिया था एक दिन जया बच्चन ने, उनके बगल में बैठी हुई थी किसी बात पर, वो बड़ी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ था उसमें भी जया ने एक पत्रकार के साथ थोड़ी सी तू तड़ाक कर दी थी, उस पर भी प्रियंका चतुर्वेदी का एक्सप्रेशन काफ़ी वायरल हुआ था, क्योंकि वो उस समय भी उनके साथ थी। आजकल वो जया बच्चन के साथ घूमती हैं, काफ़ी समाजवादी पार्टी के करीब आने की कोशिश कर रही हैं संभवतः प्रियंका, और सब लोग जानते हैं कि उनका राज्यसभा के सांसद के तौर पर कार्यकाल बहुत जल्द, मेरे ख्याल में 6-8 महीने में ख़त्म होने वाला, शायद अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा जहाँ तक मुझे जानकारी है शिवसेना से। और उसके बाद शिवसेना की हैसियत है नहीं कि उनको राज्यसभा में फिर से भिजवा सकें। वो वैसे भी उस वाले शिवसेना से हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से, एकनाथ शिंदे वाली से होती तो शायद वो भिजवा भी देते। लेकिन बहरहाल विषयांतर नहीं करते हैं, मुख्य टॉपिक पर ही रहते हैं। आरफा ने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ANI को दे दिया इंटरव्यू। आरफा इस बात से चिढ़ गई। उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया, एक पोस्ट लिखी, और उसमें ये लिखा कि अगर आपको बीजेपी में जाना है तो सिंपल सा फार्मूला है, ANI के लिए पॉडकास्ट शूट कराइए, स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दीजिए, मोदी की तारीफ कीजिए और बीजेपी में चले जाइए। इस बात को लेकर स्मिता प्रकाश ने बड़ी नाराजगी जताई। उनके उस पोस्ट का, उनके उस ट्वीट का उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि ये हताशा और निराशा भरा ट्वीट है, और जिस तरह की क्रोनोलॉजी ये मैडम दिखाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने अपने चैनल पर जब पॉडकास्ट शुरू किया था, सबसे पहला पॉडकास्ट मैंने जयराम रमेश का किया था, कन्हैया कुमार मेरे चैनल पर आए हैं, तेजस्वी प्रकाश मेरे चैनल पर आए हैं। तो इस तरह की जो बायस्ड आप बात लिख रही हैं मैडम, उससे साफ लग रहा है कि आपको मेरा इंटरव्यू लेना प्रियंका चतुर्वेदी का वो कुछ हजम नहीं हुआ। अब इसमें कहानी क्या है? कहानी यह है कि इसकी बात की पुष्टि कैसे हो कि साहब प्रियंका चतुर्वेदी को इन्होंने इंटरव्यू के लिए कहा और उन्होंने उनसे पहले ANI को अपना इंटरव्यू दे दिया। इसकी पुष्टि प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक पोस्ट लिखी। उन्होंने ना तो स्मिता प्रकाश को कोट किया, ना आरफा को कोट किया, बल्कि उन्होंने एक पोस्ट लिखी एक्स पर, साधारण एक जैसे ट्वीट करते हैं कि साहब अभी अभी तो आपका चैनल लॉन्च हुआ है। नाम नहीं लिखा उनका, लिखा कि अभी अभी तो आपका चैनल लॉन्च हुआ है, पहले अपने दम पर इसको मोनेटाइज तो कराइए, उसके बाद आप मुझे जहां कहेंगे मैं आपको पॉडकास्ट देने के लिए तैयार हूं। बाकी लोगों को भी, जिन लोगों ने मेरे से पॉडकास्ट मांगे, मैं तो सभी के मंच पर जाने के लिए तैयार हूं। तो प्रियंका ने साफ तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी कि आरफा ने उनसे इंटरव्यू मांगा था, और जब इंटरव्यू नहीं मिला तो अंगूर खट्टे वाले जो पोस्ट है वो उनकी इस तरीके से आ गई सामने। अब आरफा के लिए एक बड़ी ही अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें इंटरव्यू देने से मना कर दिया, जबकि वो विपक्ष के लिए बैटिंग करने के लिए ही अपना चैनल बना रही हैं। राहुल गांधी के वीडियो डाल चुकी हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा आजकल बिहार में चल रही है उसे लेकर भी वीडियो बना चुकी हैं आरफा। 7 वीडियो बनाए, उनमें से 3 राहुल गांधी को लेकर बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरफा जो है वो किस तरीके से चल रही हैं और किस लाइन पर चल रही हैं। लेकिन
प्रियंका चतुर्वेदी ने जो अपनी पोस्ट लिखी है उसमें आरफा की बेइज्जती भी खूब की है कि भैया पहले अपने दम पर अपने चैनल के कुछ व्यूज तो बनाओ, 1 आध लाख सब्सक्राइबर तो करके दिखाओ अपने दम पर, उसके बाद मेरा इंटरव्यू लेने ला। केवल मेरा इंटरव्यू लेकर उसके माध्यम से ही आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती हैं या अपने चैनल को मोनेटाइज कराना चाहती हैं, तो ये तो सही बात नहीं है ना। इससे बड़ी बेइज्जती आरफा की और कोई हो नहीं सकती थी। एक बीजेपी का नेता नहीं जिनकी वो जानी दुश्मन है, बल्कि एक विपक्ष की नेता, एक सांसद राज्यसभा की, उनको ये साफ साफ खरी खरी कह रही है कि पहले अपने दम पर कुछ करके दिखाओ, फ्री फंड में हाथ पैर फेंकना बंद करो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।